दोस्तों इस वीडियो में हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करेंगे, महान्यायवादी ऑफ इंडिया की बात करेंगे। अनुच्छेद 76 और 78 भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के साथ संबंधित है। भारत के महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। वह सभी कानूनी मामलों में सरकार की सहायता के लिए जिम्मेदार होता है। राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। जो व्यक्ति महान्यायवादी की नियुक्ति किया जाता है उसकी योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश होने लायक होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए और 10 साल के लिए उच्च न्यायालय में वकील के रूप में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। नियुक्ति और पदावधि की बात करें तो संविधान महान्यायवादी को निश्चित पदावधि प्रदान नहीं करता है, इसलिए वह राष्ट्रपति की मर्जी के अनुसार ही कार्यरत रहता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ पे कि उसका कोई कार्यकाल निर्धारित नहीं होता है, वो राष्ट्रपति की मर्जी के अनुसार ही कार्य करता है। उसे किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। उसे हटाने के लिए संविधान में कोई भी प्रक्रिया या आधार उल्लेखित नहीं है। महान्यायवादी वही पारिश्रमिक प्राप्त करता है जो राष्ट्रपति निर्धारित करता है। संविधान के महान्यायवादी का पारिश्रमिक निर्धारित नहीं किया है। संविधान में महान्यायवादी का पारिश्रमिक निर्धारित नहीं किया है। ये इसमें बोला गया है कि संविधान ने महान्यायवादी का पारिश्रमिक निर्धारित नहीं किया है। कर्तव्य और कार्य की बात करें तो महान्यायवादी के कर्तव्य और कार्य निम्नलिखित है। वह कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देता है जो राष्ट्रपति द्वारा उसे भेजे या आवंटित किए जाते हैं। दूसरी बात करें तो वह राष्ट्रपति द्वारा भेजे या आवंटित किए गए कानूनी चरित्र के अन्य कर्तव्यों का प्रदर्शन करता है। तीसरी बात करें तो वह संविधान के द्वारा या किसी अन्य कानून के तहत उस पर सौंपे गए कृत्यों का निर्वहन करता है। अपने सरकारी कर्तव्यों के निष्पादन में वह भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है जो सुप्रीम कोर्ट में सभी मामलों में भारत सरकार का पक्ष रखता है। जहां भी भारत की सरकार को किसी कानूनी सलाह की जरूरत होती है वह अपनी राय से सरकार को अवगत कराता है। अधिकार और सीमाएं की बात करें तो महान्यायवादी के अधिकार निम्नलिखित हैं। पहली बात करें तो वह कर्तव्यों के निष्पादन में वह भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार रखता है। दूसरी बात करें तो उसे संसद के दोनों सदनों या उनके संयुक्त बैठकों की कार्यवाही में हिस्सा लेने का अधिकार है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। ये अनुच्छेद 88 में लिखा गया है। तीसरी बात करें तो उसे संसद की किसी भी समिति में जिसमें वह सदस्य के रूप में नामांकित हो बोलने का अधिकार या भाग लेने का अधिकार है, परंतु वोट डालने का अधिकार नहीं है। ये अनुच्छेद 88 में लिखा गया है। चौथी बात करें तो वह उन सभी विशेष अधिकारों और प्रतिरक्षाओं को प्राप्त करता है जो संसद के एक सदस्य के लिए उपलब्ध होती है। नीचे वर्णित महान्यायवादी पर निर्धारित की गई सीमाएं। देखिए, अगर सीमाएं की बात करें तो पहली बात करें तो वह अपनी राय को भारत सरकार के ऊपर थोप नहीं सकता है, बस सलाह दे सकता है। ठीक है, तो वो एक सलाहकार है। ठीक है ना, वो कंट्रोल नहीं कर सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपने कानून के तहत। वह सिर्फ सलाह दे सकता है कि आप ऐसा कर सकते हैं, आप वैसा कर सकते हैं। दूसरी बात करें तो वह भारत सरकार की अनुमति के बिना आपराधिक मामलों में आरोपियों का बचाव नहीं कर सकता है। तीसरी बात करें तो वह सरकार की अनुमति के बिना किसी भी कंपनी में एक निदेशक के रूप में नियुक्ति को स्वीकार नहीं कर सकता है। करें तो यह ध्यान दिए जाने वाली बात है कि महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को निजी कानूनी अभ्यास से वंचित नहीं किया जाता है। वह सरकारी कर्मचारी नहीं होता है क्योंकि उसे निश्चित वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है और उसका पारिश्रमिक राष्ट्रपति निर्धारित करता है। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।